अरे बिन्नू भैया कहाँ जा रहे हैं? एक गीत सुन लीजिए, क्योंकि हास्य विनोद की बात आ गई है तो टिल्लू भैया एक पुरानी रचना में सुनाई दे रहा हूं, क्योंकि हास्य में कुछ गीत हो जाएं तो प्रयास देखिएगा। लक्ष्मण ट्रैक्टर वाले हाथरस वाले, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण भैया, साधुवाद है। एक गीत बजा क्या? अरे ओ दीवानी आपको लगेगा मेहनत हो रही है। अरे ओ दीवानी ओ मस्तानी आइटम बम है तोहरी जवानी, अरे बाली है बाली है बाली है बाली है तोरी उमरिया, ढूंढ ले कोई सवरिया। हमारे मध्य में सभी प्रशासनिक अधिकारी बंधु बैठे हुए हैं, क्योंकि ये हमारे देश के और हमारे रक्षक हैं। क्या बात, विश्वास रखिए, अगर ये लोग ना हो तो हम लोग ना हो, इसलिए आभार है आपका, साधुवाद है। ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग इतना समय हम कलाकारों को दे रहे हैं। जरा सुनिएगा, मैं 3 दास ले रहा हूं कलिकाल के। ले लो। और ये बिन्नू भैया की ओर से पुनः 51 रुपए आए हैं, क्योंकि ये लौट कर आए हैं। बिन्नू भैया, मैं पैसा आपको अभी दे देता, लेकिन थोड़ी देर में दूंगा, अगर अभी दे दूंगा तो आप चले जाओगे। राजू बैठ जाओ, खड़े होने का समय 2024 में है, बैठ जाओ, अभी सिर्फ बैठ जाइए, खड़े होने का समय 2024। आइए चल रहा हूं, सुनिएगा जरा, पहले दास ले रहा हूं तुलसीदास, चूंकि तुलसी तुलसी सब कहे, ये तुलसी बन की घास, हुई कृपा रघुनाथ की तो हो गए तुलसी। अब जरा देखिए, ये रत्ना के प्रेम में इतना विह्वल हो गए, इतना व्याकुल हो गए कि इन्होंने किया क्या? अरे कि तुलसीदास पे तुलसीदास के जर ना जरिया। अब कि बीतन चली है आधी उमरिया। पहले दिया, पहला प्रयोग था दिया, अब है रिया। सुनिएगा ध्यान से, बीतन चली है आधी उमरिया, छोड़ चले हैं घरवा दुअरिया, छोड़ चले कहां पहुंचे? तुलसी पहुंचे जब ससुररिया, और जब पहुंचे तो इनको मुर्दे में और नाव में फर्क समझ में नहीं आया। इन्होंने नदी पार करने के लिए एक मृत शरीर का सहारा ले लिया, तो कहना पड़ा तुलसी पहुंचे जब ससुररिया, एक मुर्दे की करके सवरिया। और वहां पर अट्टालिका से एक सर्प लटक रहा था, तो इनको सर्प नहीं दिखाई पड़ रहा है,
ये क्या समझ रहे? करिया का समुझिल, करिया का समुझिल देखो रसरिया। क्या बात है? करिया का समुझिल देखो रसरिया। और बात अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा, अरे पकड़ के चढ़ के अटरिया। बात तो अब मजेदार आनी है। अरे पकड़ के चढ़ के अटरिया, तो काना करावे मेहरिया। बहुत बहुत आभार है, आपने कहा सीना चौड़ा कर दिया। सीना एक ही व्यक्ति का चौड़ा है देश में, हम लोगों के पास सीना नहीं है। आप समझते हैं? हम लोगों के पास सिर्फ सीन है, सीन। उसको देखिए आप। कहना है करिया कसम मुझे देखो रसरिया, अरे पकड़ के चढ़ के अटरिया, कान करावे मेहरिया। चंद्र भैया जहां कहीं हो जरा सुनिएगा, प्रयास देखिए। दूसरे दास ले रहा हूं, सूरदास। इनका नाम है बिल्व मंगल। ये भगवान कन्हैया के बहुत बड़े भक्त हैं। बचपन से भगवान कन्हैया की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। एक दिवस इनके मंदिर प्रांगण में एक नवविवाहित जोड़ा आता है। उस जोड़े को देखकर बिल्व मंगल जी मोहित हो जाते हैं उस पर। आदरणीय जन समुदाय, बिल्व मंगल जी उस नारी के घर जाने लगे। और जब उस नारी के घर जाने लगे, एक दिवस ये पहुंच गए और उस नारी से इन्होंने कहा कि हमें 16 श्रृंगार करके दिखाओ। उस नारी ने बहुत फटकारा, लेकिन उनके पति ने कहा अगर महाराज जी कह रहे हैं तो ऐसा करने में क्या जाता है। और जैसे ही वो नारी 16 श्रृंगार करके आई, तो जरा देखिए इतिहास के पन्नों में दर्ज क्या हुआ। क्या बात? अरे तिरछी नजर की लागी कटरिया, भूल गए खुद अपनी खबरिया। भूल गए खुद अपनी खबरिया, भूल गए खुद अपनी खबरिया। अरे मन बस गई है, मन बस गई है वो सूरत संवरिया। कर गई पागल बारी बवरिया, कर गई पागल बारी बवरिया, कर गई पागल बारी बवरिया। जैसे ही उस नारी को 16 श्रृंगार किए हुए देखा, तो बिल्व मंगल जी ने किया क्या? क्या? तो सूजे उठाए और दोनों से अपनी आंखों को फोड़ लिया। और जब आंखों को फोड़ लिया, उस दिन से इतिहास से बिल्व मंगल नाम हट गया और सूरदास नाम जुड़ गया। क्या? और जब जुड़ गया तो संबोल जल को कहना पड़ा, लेके सरिया रखी ना कसरिया, अरे आंखन मा छाई अंधेरिया। तो आंखन मा छाई अंधेरिया, कान करावे मेरिया। कान करावे मेरिया, कान करावे मेरिया, कान करावे मेरिया। और ये 101 रुपए का प्रेम प्रसून और साथ में ये
एक रत्नमाल है, बहुत बड़ी चीज। बाबा खेरेश्वर कमेटी की ओर से जय हो। ये बहुत बड़ा स्नेह है, रुकिए। नमन है, साधुवाद है, आभार है। रुकिए भाई साहब, ये आशीर्वाद। बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है आदरणीय चंद्र भैया को। भगवान भोलेनाथ से मंगल कामनाएं हैं आपके लिए। खड़े हो और ये 100 रुपए हमारे लिए, खड़े हो जाओ। और जिन्होंने इस गीत को लिखा है उनके लिए 50 रुपए का स्नेह आ रहा है, यानी हमारे दादा हरिशंकर हिंदुस्तानी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो जाओ बुड्ढे, खड़े हो जाओ। जरा सुनिएगा, कहना है लेके सरिया रखी न कशरिया, अरे आखन मा छाई अंधेरिया, कान करावे मेरिया, कान करावे मेरिया, कान करावे मेरिया। भाई तीसरा टुकड़ा दे रहा हूं, इनका नाम है भोला। विद्योत्मा बुद्धिमती नारी है, उससे बड़े बड़े मनीषी तर्क में हार जाया करते हैं। विद्वानों ने सोचा इससे, चूंकि विद्वानों को जलन होने लगी, विद्योत्मा की बुद्धिमत्ता से विद्वानों को जलन होने लगी, तो विद्वानों ने सोचा इसका विवाह मूर्ख आदमी से करा देंगे। आदरणीय जन समुदाय वो मूर्ख को खोजने चले, तो उन्होंने देखा क्या, एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा हुआ है उसी डाल को काट रहा है। विद्वानों ने सोचा इससे मूर्ख आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा, जो जिस पर बैठा है उसी को काट रहा है, यानी ये वाकई मूर्ख है। उसको बुलाया और कहा भैया शादी करोगे? और ना करबे। अब देखिए कितना ज्वलंत प्रश्न है ये। अगर आज किसी उम्मीदवार से पूछ दिया जाए तो 2-4-5 हजार रुपए खर्च करने में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1 किलो पेठा तुरते लावा है। और जो बहुत समस्या में हो, जिनकी हो ही नहीं रही हो, कुंडली बिल्कुल न मिल रही हो, का तो वो तो 10,000 तक जा सकते हैं। वो तो और लंबा कर देंगे, कहीं कोई उलझन ही नहीं है। जिस समय विद्वानों ने कहा कि शादी करोगे, भोला ने कहा हाँ करेंगे, तो देखिए विद्वानों ने कहा तुम बोलोगे नहीं, वही बता रहे हैं जो कहा। अब तुम ध्यान नहीं दे रहे, उधर लग गए। सुनिएगा, उन्होंने कहा कि तुम बोलोगे नहीं। देखिए भोला को लेकर दरबार में आए, विद्वानों ने कहा ये हमारे गुरुजी हैं और ये आपसे तर्क करेंगे पर मूक रहेंगे, चुप रहेंगे। आदरणीय जन समुदाय देखिए तर्क शुरू हुआ, इधर विद्योत्मा है, उधर कालिदास जी है, और जब तर्क हुआ तो हुआ क्या, अरे मूक तर्क हुआ। तर्क देखती सारी नगरिया, तर्क देखती सारी नगरिया, तर्क देखती सारी नगरिया। अरे उधर से उठती रिया, उधर से उठती एक अंगुरिया, उत्तर माँ उठती दुई अंगुरिया, उत्तर माँ उठती दुई अंगुरिया, उत्तर माँ उठती दुई अंगुरिया। कालिदास जी का भाव ये है कि ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, मैं इसकी दोनों फोड़ दूंगा। लेकिन विद्वानों ने कहा कि आप कह रही हैं ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और इनका कहना है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी दो लोग सृष्टि में विचरण कर रहे हैं। हाँ भैया, हुसैन कब्बाल मास्टर कुंवरपुर, क्या बात है, कोई जोड़ नहीं आपका हुसैन भैया। आपकी ओर से 51 रुपया आए हैं, बहुत बहुत आभार है हुसैन भैया। क्योंकि माँ की नजर में
निर्धन न धनवान कोई, हाँ। माँ की नजर में निर्बल न बलवान कोई, माँ का तो सारा जहान लाल है, माँ की नजर में हिंदू न मुसलमान कोई। सुनिएगा, कहना है हो उधर से उठती एक अंगुरिया, उत्तर माँ उठती दुई अंगुरिया, उत्तर माँ उठती दुई अंगुरिया, उत्तर माँ उठती दुई अंगुरिया। जब तर्क सिद्ध हो गया, विद्वानों ने विवाह करा दिया, और जब विवाह करा दिया, एक दिवस ये अट्टालिका पर खड़े हुए हैं, एक ऊंट जा रहा है, संस्कृत में ऊंट को कहते हैं उष्ट, और ये एकदम बोलने लगे, बोले उठ जा रहा है उठ। विद्वोत्मा को बड़ा खराब लगा कि ये वाकई मूर्ख व्यक्ति है, उन्होंने एक लात मार दी इनके, वो नीचे गिरे, तिरस्कार, वो तिरस्कार सम्मान बना, और वो जड़मति चतुर सुजान बना। और जब चतुर सुजान बना तो कहना पड़ा अरे चली समय की ऐसी बयरिया, हरी रह गई सारी तैयारिया, अरे किस्मत की खुल गए पिटरिया, तो भाग्य बनावे मेहरिया, भाग्य बनावे मेहरिया, भाग्य बनावे मेहरिया, चूंकि अगर दुनिया में कोई पुरुष सफल है तो विश्वास रखिए उसके पीछे एक नारी का हाथ है। अगर नारी नहीं है तो वो व्यक्ति सफल नहीं है, और अगर दुनिया में कोई व्यक्ति विफल है तब भी एक नारी का हाथ है। तो कहना पड़ा चली समय की ऐसी बयरिया, खुल गए किस्मत केर पिटरिया, भरी रह गई तैयारिया, भाग्य बनावे मेहरिया, भाग्य बनावे मेहरिया, भाग्य बनावे मेहरिया, भाग्य बनावे मेहरिया, भाग्य बनावे। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए कहना क्या कि ओ दीवानी लेकिन भैया जी ये तर्ज नहीं है, ये कॉपी किया हुआ गाना है। तर्ज कुछ और है। तर्ज है मैं अलवेली चाह रही थी, मैं तो अकेली, तो डंक देखो मार गयो दैया, हाय रे पापी ततैया, हाय रे पापी ततैया, हाय रे पापी ततैया, हाय रे पापी ततैया। लेकिन आइए गीत आपका आया है काना करावे महरिया, काना करावे महरिया। बात तो सही गए बड़े भैया
बढ़िया गीत है। बढ़िया। काना करावे महरिया। आऊगा। जवाब सुनिएगा, जवाब आपको वहीं से दे रही हूँ। आपको लगेगा कि जवाब है। भैया इधर लिखवा दीजिए, आ जाइए इधर। सुनिएगा, सुने। जब सिद्धार्थ को उनकी नई नई पत्नी ने फटकारा, सिद्धार्थ को उनकी नई नई पत्नी ने फटकारा, तो वो समाज सेवा के लिए निकल पड़े। वो जब निकल पड़े और वो महात्मा बुद्ध के नाम से विख्यात भी हो गए। तो जब हो गए तो कहना पड़ा। बड़े भैया अपनी एक एक शब्द मिलाइए। आई घर में चौथी बहुरिया। क्या बात है? रिया आई घर में थी जो बहुरिया, ओढ़ हुई थी लाल चुनरिया। नई बहुरिया आती तो लाल ओढ़नी ओढ़ती है। ओढ़ हुई थी लाल चुनरिया। समय था उस दिन घोर दोपहरिया, बोली सुनकर उठी पिहरिया। पिहरिया यानी दर्द। बोली सुनकर उठी पिहरिया, मन में उनके उठी लहरिया, कदम रखा सिद्धार्थ पहरिया। उसी समय बाहर निकल गए। क्या बात? मन में उनके उठी लहरिया, कदम रखा सिद्धार्थ पहरिया। भाव जागे मन, भाव जगे मन उसी बहरिया, दिल में उठी सहरिया। तो घर घर तो दिल में उठी सहरिया। सुनिए, घर घर में उठी सहरिया और कदम रखा बहरिया। एक एक शब्द मिलाइए। सुने। मन में उनके उठी लहरिया, कदम रखा सिद्धार्थ पहरिया। भाव जगे मन उसी पहरिया, दिल में उठी उसी सहरिया। दिल में उठी है सहरिया। कब से? घर घर पूजा दे महरिया है, घर घर पूजा दे महरिया, घर घर पूजा दे महरिया, घर घर पूजा दे महरिया। घर घर पूजा दे महरिया। उसी महरिया के फटकार के कारण आज वही विख्यात हो। सुने, घर घर पुजावे महरिया। आपकी महरिया कुछ और दिखा रही है। का ना करावे महरिया, लेकिन इधर महरिया देखे। आदरणीय चाचा जी, जी हाँ। सुने सुने। आइए दूसरा टुकड़ा सुनेगा। सुने। उदय सिंह जी की छोटी रानी जो महाराणा प्रताप से चलती थी, उसने अपने पुत्र जयमाल के राजा बनाने के लिए अपने परिवार को धोखा दे दिया और अकबर से मिल गई। तो महाराणा प्रताप के दर दर भटकना पड़ा। महाराणा प्रताप को दर दर भटकना पड़ा। तब घास की रोटी तक खानी पड़ी। तो जब घास की रोटी खानी पड़ी तो बड़े भैया सुनिएगा, ये महरिया, क्योंकि आपने कहा है नारियों के विषय में, तो सुनिएगा। प्रकृति का कार्य भी विचित्र हो जाता है। प्रकृति का कार्य भी विचित्र हो जाता है। जो शत्रु होता है वो मित्र हो जाता है। अगर पापियों के यहाँ भी जन्म ले लेती हैं बेटियां, अगर पापियों के यहाँ भी जन्म ले लेती हैं बेटियां, तो वो घर पावन और पवित्र हो जाता है। इसलिए सुने।
रही न दिल में तनक सवरिया, लगी घुमाने अपनी खपरिया। सब्र नहीं है छल की छाई मन में पदरिया, अकबर से मिली लाज तहरिया, अकबर से मिली लांग तहरिया। धर्म की भूली अपनी खबरिया, भूल गई कि मेरा धर्म क्या है। तो आदरणीय पुजारी जी, धर्म की भूली अपनी खबरिया, हृदय बन गया है जैसे पत्थरिया। क्योंकि हृदय को बड़ा कोमल कहते हैं, लेकिन पाप से भरती रानी का गरिया, पाप से भरती रानी का गरिया, पकड़ी मुगल की डगरिया। ये जो नारी पूजा देती है घर घर में, और वही नारी अगर चाह ले तो पकड़ी है मुगल की डगरिया, खाक में मिला दे मेहरिया।